देखिए मोदी जी यहाँ पर पैदल दिखाई दे रहे हैं, पैदल दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अभिवादन करते हुए बीचों बीच यहाँ पर सड़क पर चल रहे हैं, अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर। ये देखिए अब गाड़ी में सवार हो गए प्रधानमंत्री मोदी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है उसका जायजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी में सवार हो रहे हैं और यहाँ से अब सीधे जनसभा स्थल की ओर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी अब रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जायजा लेने के बाद जो वहां पर बनाया गया है मल्टी लेवल पार्किंग, उसका निरीक्षण करने के बाद अब यहां से रवाना किसी भी क्षण हो सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाई तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह यहाँ कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर हाथ हिलाया, अभिवादन किया। जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और अब उनका काफिला यहाँ पर निकल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए काफिला प्रधानमंत्री मोदी का निकल गया है, काफिला आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर निकल रहा है। आप यहाँ से सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर अभिवादन करते हुए। ये देखिए जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से निकल गया है, जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राजीव कुमार सहयोगी वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना उत्साह है। देखिए योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जा रहे हैं। लोग बड़ा उत्साहित, जोश एकदम हाई है यहाँ पर। और अब ये पूरा काफिला यहाँ पर निकल गया है प्रधानमंत्री मोदी का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें यहाँ पर जोश देखिए, चारों तरफ लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर उनको देखते ही जय श्री राम मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगा रहे थे। और देखा आपने किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें आपको यहाँ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ बड़ी सौगात आज अयोध्या वासियों के, बड़ा दिन। और यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या से हैं? अयोध्या से है और योगी जी का जो मोदी जी का दौरा है तो बहुत अच्छा है। अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक बार फिर से निकल गया कि अब जो लोग रास्ते में दिख रहे हैं लंबी कतारों में, वो अभी भी प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए उत्साहित दिखाई दिए, जैसे कि तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो अब दोबारा से जो है प्रधानमंत्री निकल गए हैं, प्रधानमंत्री का काफिला निकल गया है। अब आगे जो कार्यक्रम रहेगा वो जनसभा स्थल पर रहेगा। उससे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के वहां पर पहुंचकर भी एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, और उसके बाद आगे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या वहां से भी प्रधानमंत्री का काफिला भी गुजरने वाला है अगर कार्यक्रम स्थल की ओर हम जाते हैं तो? कर दिया है और प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में अब वापस इसी रास्ते से आएंगे। मैं कैमरा पर्सन कहूं दिखाएं, और देखिए दोनों तरफ जो है सिक्योरिटी को तैनात हो गई है, ट्रैफिक जीरो कर दिया है। कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से निकलेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर आप देख रहे हैं सामने, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करने के बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी के पास के रामपथ और भक्ति पथ की है, जहां से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से निकलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से हजारों करोड़ों का तोहफा आज अयोध्या को देंगे। लेकिन उससे पहले, तोहफे से पहले, यानी कि सौगात से पहले संवाद के लिए खुद अयोध्या उमड़ी है, अपने प्रधानमंत्री से संवाद के लिए, अपने उस शख्स से संवाद करने के लिए जिसने उसके राम का सपना पूरा किया, जिसने रामलला को टेंट से मंदिर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, उस संकल्प से सिद्धि तक का सफर पूरा किया। तो अब प्रधानमंत्री के लिए देखिए कतारबद्ध फूलों की लड़ियों की तरीके एक माला में पिरोए हुए जनता यहां पर आ जाके देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आते हुए जनसभा स्थल की ओर।
तो जैसा मैं कह रहा था कि अब यहीं से प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए वापस अब जनसभा स्थल की ओर जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के फ्लीट के पहले की जो सिक्योरिटी वाली गाड़ियां हैं, यानी कि लोकल जो पुलिसिंग की स्कॉट आयुक्त की जो गाड़ियां, जैसे एसपीजी की गाड़ी जो रूट को चेक करती है पहले, तो अब रूट को चेक करके कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता का स्नेह लेते हुए वापस आएंगे। तो अब जनसभा की तैयारियों की पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां से आएंगे और उससे पहले रंगारंग कार्यक्रम, अयोध्या की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो तैयार हैं प्रधानमंत्री से अयोध्या की संस्कृति को रूबरू कराने के लिए। और कुछ देर में प्रधानमंत्री जब यहां से गुजरेंगे तब ये देखिए फ्लीट की दूसरी गाड़ी भी अब आते हुए, फ्लीट की दूसरी गाड़ी आते हुए, और ये देखिए पूरा नजारा ऊपर से अयोध्या कितनी मनमोहक, कितनी रंग बिरंगी अयोध्या नजर आ रही है। कैसे ये हनुमानगढ़ी के मंदिर का ये आप जो शिखर देख रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दर्शन करा रहा हूं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ये हनुमानगढ़ी का शिखर किस तरीके से, और इसी बिल्कुल, तो जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं वो जगह तो पूरे तरीके से राममय है ही, वहां पर तो डेकोरेशन है ही, साज सज्जा, लेकिन दूसरी जगह पर भी हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। रामगोपाल द्विवेदी, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां से कितनी देर में प्रधानमंत्री का काफिला गुजर सकता है, क्योंकि अब जनसभा स्थल पर सीधे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और पूरा कार्यक्रम वहां पर रहेगा। बिल्कुल, और उस ट्रेन में मौजूद हूं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है और अब मैं इसी ट्रेन से सफर करते हुए आगे की तरफ चल रहा हूं। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, और खास करके जिस पार्ट में मैं मौजूद हूँ ये पार्ट गीता प्रेस का है। गीता प्रेस के करीब 35 लोग इस पार्ट में बैठ के सफर कर रहे हैं, और ईश्वर चंद जी जो गीता प्रेस के पटवारी हैं, इन्हीं की अगुवाई में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात की? सर, प्रधानमंत्री जी चूंकि जल्दी में थे, विशेष बात नहीं हो पाई, केवल हालचाल हो पाया। हालचाल हो पाया, तो हालचाल हो पाया। इसी तरीके से आप देखिए कि और भी ये पटवारी जी भी हैं। आपसे तो कुछ विशेष। मैं देवी दयाल अग्रवाल। हाँ, देवी दयाल अग्रवाल जी हैं। मैं क्योंकि उनके सामने ही बैठा हुआ था तो उनसे हमारी बातचीत हुई। गीता प्रेस से हम लोग हैं, गीता प्रेस से वो गीता प्रेस के नाम से पहचान भी गए, क्योंकि गीता प्रेस पिछले दिनों वो आए थे। तो हमने उनसे ये कहा कि अयोध्या में भी गीता प्रेस का एक बड़ा आउटलेट होना चाहिए। तो उनका तुरंत जवाब ये था कि गीता प्रेस तो सब जगह है, यहाँ नहीं रहेगा, ऐसे कैसे होगा। तो इस तरह से जो है बातचीत, उसके बाद पीछे बातचीत आपसे, मतलब आपने आउटलेट की बात की। ये छोटी बच्ची है, प्रधानमंत्री ने आपको नमस्कार किया था? हाँ। क्या कहा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने जाते हुए नमस्कार किया था। तो आपने भी नमस्कार किया? हाँ। हाँ। तो देवी दयाल अग्रवाल जी ने जो है राम मंदिर, जहाँ पे राम मंदिर की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ पे गीता प्रेस की आउटलेट खोलने की बात कह दी, जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल ऐसा होगा ही, क्योंकि जो गीता प्रेस है वो हमने देखा कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे बताया जा रहा है कि वंदे भारत का एडवांस वर्जन है, ये स्लीपर ट्रेन है, वो हमने आपको अभी दिखाया। और अब हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। ऋषभमणि, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या तस्वीर अभी की दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला दोबारा से अब जनसभा स्थल की ओर लौट रहा है और जनसभा स्थल पर अब पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। पद पर मौजूद हूं, यहां से प्रधानमंत्री का काफिला वापस जाएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर, जहां विधिवत उसका उद्घाटन होगा, वहां जनसभा संबोधित करेंगे। और यहां पर मैं भी कुछ हलचल देख पा रहा हूं, यहां पर अलर्ट हो गया है, पुलिस प्रशासन, एसपीजी के तमाम अफसरान जो हैं वो एक जगह पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं, लिहाजा जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी वो वहां पहुंच चुके हैं, अलर्ट हो गया है। और ठीक बगल में ही मेरे मंच भी सजा हुआ है, जहां पर कुछ लोग गायक हैं, कुछ लोग नृत्य पेश करने वाले तमाम कलाकार हैं। ऐसा माना जा रहा है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रुकते हैं तो वो वहां पर
अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं कल देर शाम से ही देख रहा हूँ अयोध्या का माहौल बदला हुआ है। जब हम पहले भी अयोध्या आते थे तो कहीं ना कहीं से एक दुख, एक शोक और कुछ नकारात्मकता दिखाई देती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, अयोध्या पूरी बदली नजर आती है। हम वो चीज कोई भी आएगा यहाँ महसूस कर सकता है कि एक अद्भुत अलौकिक अयोध्या देखने को मिल रही है। और आज सुबह से मैं जो देख पा रहा हूँ, जो उत्साह दिख रहा है, जो उल्लास दिख रहा है अयोध्या के लोगों का, या उन लोगों के अंदर जो अयोध्या आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने, उनकी उम्मीदें इस सरकार से काफी बढ़ गई हैं। जो केंद्र सरकार है नरेंद्र मोदी की, या उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो विकास की योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई थी, जिनको जमीन पर उतारा है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उसके प्रति हमने भी तमाम यहाँ लोगों से जो बातचीत की है और ये समझ में आता है कि उनकी उम्मीदें अभी भी हैं और लगातार वो उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ भी तमाम लोग खड़े हुए। आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं, क्या जानकारी आप लोगों को? बोलिए भैया। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ से रहने वाली, कहाँ से? छतरपुर मध्य प्रदेश से। तो आप यहाँ दर्शन पूजन करने आई क्या? हाँ। तो आज तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, तो हाँ। तो आप पहले भी अयोध्या आती थी, पहले कैसी थी, अब कैसी है? अब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले यहाँ पर सुविधाएं थी तमाम या दिक्कतें होती थी? हाँ, दिक्कतें होती थी पहले, अब सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है। हाँ, पहले तो कितनी गंदगी रहती, अच्छी सुविधा बढ़िया है। उनके लिए आए हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अयोध्या जी की। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्हीं को भी देखने के लिए आए। तो आप देख सकते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश के ये लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और उनका खुद ये कहना है कि पहले माहौल अलग हुआ करता था, अब माहौल में बदलाव आया है। जो तमाम विकास कार्य हैं वो यहाँ पर तेजी पकड़ रहे हैं। और अब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी। और राज्य और देश के स्तर पर भी जो आज 6 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेन यहाँ पर चला दी गई हैं और 15,700 करोड़ की जो परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है, तो जाहिर सी बात है ये सारे विकास कार्य अयोध्या की पूरी शक्ल सूरत को बदल के रख देंगे। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अब मात्र धार्मिक नगरी अयोध्या नहीं रह जाएगी, जो विश्व में जो पर्यटन का मानचित्र है वहां पर अब अयोध्या की एक मजबूत प्रेजेंस होगी। चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, यहाँ पर ट्रेन होंगी, यहाँ पर बस अड्डे भी जो अत्याधुनिक सुविधाएं उनके साथ लैस वहां पर बस अड्डे भी बना दिए। आप देख सकते हैं हलचल कुछ तेज हुई है। जो एसपीजी के जवान हैं वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं। वो ये समझ में आ रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ठीक बगल में जो स्टेज है वहां पर जो मंडली हैं वो अपनी तरफ से प्रस्तुति दे रही हैं। उनकी जो लोक नृत्य है उसकी प्रस्तुति लगातार जारी है। जैसे ही उनको ये पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब एक दौर हमने वो भी देखा था कि जब तमाम विपक्षी दलों की ओर से इस तरह के आरोप भी लगाए जाते थे कि अयोध्या को एक चुनावी मुद्दा बताया जाता था। ये भी कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ, उस आदेश के बाद अब राम मंदिर भव्य यहाँ पर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। तो जाहिर सी बात है तारीख चूंकि सामने आ चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक दल भी है, तो जाहिर सी बात है वो भी कोशिश करेंगे कि इसको पॉलिटिकली। और एयरपोर्ट पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और पहले भी यहां से होकर ही जैसे कि प्रधानमंत्री गए थे, और अब दोबारा से कार्यक्रम स्थल भी क्योंकि यहीं पर बनाया गया है एयरपोर्ट के पास ही, तो वहां पर भी जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो देखिए किस तरह से सजाया गया है, पूरे तरीके से राममय आज अयोध्या दिखाई दे रही है। जो त्रेता युग की अयोध्या थी उसे अब जीवंत करने की कोशिश यहां पर की गई है, पूरी तरह से दुल्हन की तरह। कल से हम देख रहे थे कि साज सज्जा की अगर बात करें तो पूरे तरीके से डेकोरेशन यहां पर की गई थी, आप देखिए। और हर चीज को एक्सप्लेन भी किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहां से उड़ानें होंगी, किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, क्या हाईटेक सुविधाएं यहां पर मिलेगी, इन सभी चीजों को भी एक्सप्लेन यहां पर किया गया है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, सीधी अयोध्या से लाइव है ये तस्वीरें। पीएम मोदी ने
इससे पहले स्टेशन का उद्घाटन किया, अब एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उनकी ओर से किया जाना है। आज 15,700 करोड़ से ज्यादा की सौगात कुल मिलाकर आज मिलने जा रही है अयोध्या को। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। ग्रीनफील्ड टाउनशिप की भी आधारशिला यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से रखी जानी है। तो कई कार्यक्रम हैं यहां पर, कई सौगातें आज अयोध्या को मिलने जा रही हैं। आज का दिन इसलिए भी खास, इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि आज के बाद सीएम योगी के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि आज के बाद एक अयोध्या के विकास के एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के साथ। हालांकि बीते कुछ वक्त में कई तरह से अयोध्या बदली है, अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। जो त्रेता युग वाली अयोध्या थी उसे एक बार फिर बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और सीएम योगी तो ये भी कह रहे थे कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कई विकास की परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को, अयोध्या को मिलने जा रही है। तस्वीरें महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। इसी एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया जाना है। पहले ये कहा जाता था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अयोध्या से एयर कनेक्टिविटी हो पाएगी, सीधा एयरपोर्ट के जरिए बाई एयर आप अयोध्या लैंड कर पाएंगे। तो जो कल्पना की थी, जो इमेजिन किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और उसकी खुशी आपने देखा कि आम लोगों में दिखाई भी दी। और ये जो एयरपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, मॉडल है, उसे यहां पर एक्सप्लेन करते हुए, प्रधानमंत्री को बताते हुए कि किस तरह से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देते हुए अपर्णा हमारी सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। अपर्णा, अभी जहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर देख पा रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देखिए, जिस रास्ते पर मैं हूँ, ये पूरा जो मोड़ है वो अंदर को जाता है, जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के पिछले बैक साइड पर ये पूरा रास्ता जाता है और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मुड़ा था अंदर की ओर। और जिस तरह की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते से यहाँ से बाहर निकलेंगे जनसभा के लिए। इसी रास्ते से पीएम मोदी यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। और